जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम लोग अगले पड़ाव पर आगे बढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 164 और दोहा संख्या 195 से आगे। कल तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है और उस समय सूर्य भगवान भी रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल रूप का दर्शन करने में इतना मग्न हो जाते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि हमें सृष्टि के लिए आगे चलना होगा। और ऐसा करके पूरे दुनिया में हाहाकार हो जाता है। परंतु अयोध्यापुरी में किसी को पता ही नहीं कि 1 महीने का 1 दिवस हो गया। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम अपने सनातन संस्कृत के बारे में जान सकें, समझ सकें और हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर सकें। क्योंकि कुछ भी धन दौलत कुछ भी कमा लेंगे, जो भी कर लेंगे, सब कुछ यही रहना है। हमारे आपके घरों के बीच में देखे होंगे कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां, राजसत्ताओं का निर्माण किया, परंतु उसके बाद भी उनको सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए हमें अपने ईश्वर का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने दैनिक कार्य को, अपने जो भी गृहस्थ के कार्य हैं उनको करने के लिए हमें ईश्वर का स्मरण आवश्यक है। प्रत्येक क्षण, हर पल, हर सांस में हमारे प्रभु होना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि श्री रामचरितमानस में अगला क्या आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। आप इसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, जिससे सनातन धर्म में अक्षरशः लोग जान सकें कि हमारे रामचरितमानस में क्या क्या लिखा हुआ है। आगे जब यह हुआ कि महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहां रुक गए। तो आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। वह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायत दृढ़ मति मोरी, काक भुसुंड संग सम तो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है। इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी अर्थात छिपी हुई बातें तुमसे बता रहा हूं। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, सुनो, काग भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई पहचान न पाया। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथी न फिरहि मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन में गलियों में भूले हुए फिर रहे हैं, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीनेन्द्र पे नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास कैस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया और सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरंजीवी हूं। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती,
नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और दिन रात का किसी को पता नहीं चला। तब नामकरण संस्कार का समय आ गया और जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि ऋषियों को, उसमें ऋषि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करी पूजा भूपति यस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। देखिए, आज वर्तमान समय में जब किसी के घर में पुत्र या पुत्री का उद्भव होता है या पैदा होती हैं, तो लोग अपने विवेक से ही, अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है नाम रखते हैं। परंतु नामकरण संस्कार अपने आप में एक अद्भुत संस्कार है, जिससे यश कीर्ति का फैलाव भी होता है। और जो भी विद्वत जन अपने हिसाब से नामकरण करते हैं, उसके हिसाब से उस बच्चे का विकास भी होता है। ऐसा राजा दशरथ जी ने, परम ज्ञानी चूंकि हैं, वह दशरथ जी ने जाना और गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप नामकरण करिए। अब गुरु वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके कंठ में, जिसके कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। अर्थात राम वही है कि जो सुख का भवन हो और आनंद सिंधु हो, संपूर्ण लोगों को शांति दे, अशांति मत पैदा करे, वही राम है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। अब देखिए, भरण पोषण की बहुत सारी कहानियां हैं। भरत जी ने जब राज को 14 वर्ष तक संन्यास भाव में संभाला था, तो उस समय राज्य की आयु, जो उस समय अयोध्या की आय थी, वो बढ़ गई थी। कोई उसमें न पैदा हुआ न मरा, और आय 10 गुना बढ़ गई थी। ये भरत है। और शत्रुघ्न ने उसे मारा, तारकासुर को, जिसे उनके पूर्वज मानधाता के द्वारा नहीं मारा जा सका, और उसे शत्रुघ्न ने मारा। शत्रुहंता के रूप में किस प्रकार से नाम भी परिणित होता है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे हैं, सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा, ऐसा श्रेष्ठ नाम दिया। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के रस ते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व के साक्षात्कार अर्थात साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दुनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी मानकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक को जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी।
चार्यों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों को शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती थीं, अर्थात कोई नजर न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, असो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। इस प्रकार से अब ये खेल चल रहा है कि जो सर्वव्यापक है, निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्त के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहा है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है कि जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन सोहे। नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिन उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जी देखा। वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। चरण तलों में नुपुर अर्थात पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नखयति शोभारूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं हमारे प्रभु के। हृदय में बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण अर्थात भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठयति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन धर अरुणारे, नासा तिलक कुबर नय पारे। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। अर्थात यहाँ स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को कम से कम तिलक का तो श्रृंगार करना ही चाहिए, अर्थात तिलक तो लगाना ही चाहिए। केवल हमें चिल्लाने से, हमें रोड पर दौड़ने से सनातन धर्म को नहीं मान सकते। हमें तिलक धारण करना पड़ेगा जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको बाल्यावस्था में ही दिया। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी विचरण मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जा नहीं सपने हूँ जेहि देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई गई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है।
उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसे यही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, अदंपति परम प्रेम बसा कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे हैं तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रचि मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी के श्रीमुख, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भृकुटि विलास नचावहि त्वाहि, भृकुटि विलास नचावहि ताहि। अस प्रभु छाड़ी भजिय कछु काहि, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करि हई रघुराई। भगवान उस माया को भावों के इशारे नचाते हैं। हे प्रभु, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विदु शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जातन जान, असुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती हैं। बोलिए माता कौशल्या की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का आज अगले दिवस आप सभी लोग इसे